फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आपकी दोस्त वर्षा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मेरे कैप्शन से आपको पता चल गया होगा दिस वीडियो इज़ अबाउट एलएमएन इन्फ्यूजन पार्ट 2 एंड नो आई एम नॉट प्रेग्नेंट और मेरा दोबारा से नहीं हुआ है ट्रीटमेंट। इट्स जस्ट दैट जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसके ऊपर मैंने बहुत लोगों के क्वेश्चन आए, जैसा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन उसका शेयर कर दूँगी। सच में आए हैं, आई एम नॉट इवन लाइंग। एंड बहुत लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में भी रीच आउट किया है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू कैन रिलेट एंड इफ़ दैट कैन हेल्प यू। मेरा ये मोटिव है, मेरा ये मोटिव नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ आप वही फॉलो करेंगे या फिर जो मेरे साथ हो आपको वो करना चाहिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। इट्स जस्ट दैट कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करके आप उसी को सीख सकते हैं। सो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि भैया आपको यही फॉलो करना है, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ। सो दैट इज़ वाई आप मेरे वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। या फिर एलएमएन इन्फ्यूजन ऐसी चीज़ें जो कि नहीं था इतना, मतलब मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चलेगा कुछ होता है, वरना मेरे को भी नहीं पता था ये सब कुछ चीज़ होती है। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए एंड मुझे लगा नहीं, एंड आई थिंक बहुत अच्छा हुआ मैंने शेयर किया, क्योंकि बहुत लोग मुझे रीच आउट हुए एंड उन्होंने मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर दैट। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मुझे रीच आउट किया। थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू मी एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी। मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी हैं आपके क्वेश्चन से, आप लोगों के बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। सो मैं ट्राई करूँगी मैं उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ और आप कुछ उससे सीख पाएँ। तो मोस्टली मेरे पास मैं पहले बताती हूँ एग्जैक्टली मुझे क्यों हुई थी, मैं मतलब क्यों ये ट्रीटमेंट हुई थी। सो दैट टाइम आई वॉज आई थिंक अराउंड 30 वीक्स प्रेगनेंट एंड जो मैंने डोपलर कराया था, सो उसमें अल्ट्रासाउंड डोपलर होता है, उसमें मेरा 2 वीक पीछे आ रहा था बेबी। सो बेबी की ग्रोथ आ रही थी 28 या 29 वीक आ रही थी एंड आई वॉज 30 और 31 वीक समथिंग। तो ये पॉइंट नंबर 1। इसका मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर सेम चीज़ आपके साथ है कि आप 30 वीक प्रेग्नेंट हैं और आपका सिर्फ 1-2 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक का कम आ रहा है बेबी, तो कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, ठीक है। 2-3 वीक कम वैसे भी होता ही है, तो ये कोई बहुत अलार्मिंग नहीं है। अलार्मिंग तब होगा कि जब आपके बच्चे में और आपके एक्चुअल में 5-6 वीक का फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। 5-6-4 वीक वो भी अलार्मिंग है, बट 1-2 या 3 में मैं कहूँगी इतना अलार्मिंग नहीं है। एंड ऊपर से अगर आप 30 या 31 वीक में हैं तो इतना डरने की बात मतलब इतनी नहीं है ज़रूरत, क्योंकि जो लास्ट का मंथ होता है ना, तो बच्चा उसमें ज़्यादा ग्रोथ लेता है। सो नो नीड टू वरी। जैसे आप 32 और 33 वीक क्रॉस करेंगे ना, आपका बच्चा ग्रोथ ले लेगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है, मेरे बच्चे ने भी मुझे लगता है कि जब मैं मेरा वेट बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था, मेरा वेट बढ़ना ही स्टार्ट हुआ जब मैं 8 मंथ और 9 मंथ में आ गई थी। सो इट्स ओके, 1-2 वीक में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो प्रोटीन इसमें प्रोटीन की ट्यूब्स चलती हैं, ठीक है। वो जो ट्यूब होती है प्रोटीन की होती है। तो जितने पैसे आप जाके एडमिट हो रहे हैं वो ट्यूब्स लगती है 3000 की होती है, वो जो डिप चढ़ती है हमें प्रोटीन की। एंड देन आपका रूम का रेंट अलग। सो मतलब लगा लो मोटा 10-15 हज़ार का आपका आ जाता है बिल। तो इतने में अगर कोई आप हेल्दी खाना खाएंगे, प्रोटीन डाइट लेंगे, तो आपका बेबी वैसी ग्रोथ ले लेगा। सो मुझे लगता है कि वो करना मेरे लिए इररेलेवेंट है। अगर मैं उतने मतलब उससे कम पैसों का खाकर मैं अपने बच्चे को नेचुरली बढ़ा सकती हूँ, तो मैं क्यों प्रोटीन लूँ। और देन व्हाट दे डू इज़, पहले वो एक बार बुलाते हैं, वो आपकी डिप लगाते हैं एंड देन बोलते हैं कि 2 दिन बाद ही आप अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं आता दोबारा से डिप लगाएगी। सो थिंक 2 दिन के अंदर अगर आपकी एक भी प्रोटीन डिप लगी है, तो आपका बेबी इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। सो ये उनकी चाल होती है, वो 2 दिन में अल्ट्रासाउंड कराएंगे एंड देखेंगे आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, आप दोबारा आइए। उन्होंने हमको भी बोला था, मैं नहीं गई थी। मैंने 1 वीक बाद जब मेरी डिप लगी थी, उसके बाद मैंने 1 वीक प्रॉपर एक प्रोटीन डाइट होती है, मैंने एक चार्ट बना रखा था एंड मैं उसकी मैं जैसे अंडा खाती थी, दाल खाती थी,
मैंने अपने डाइट्स के ऊपर भी, नॉट मेरी डाइट बट जो प्रोटीन वाली डाइट होती है उनके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं कि कौन सी प्रोटीन वाली डाइट्स है तो आप वो भी देख सकते हैं। वो फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपकी प्रेगनेंसी बहुत सही होगी। मैंने ये लास्ट में करना शुरू किया था, मैं पहले नहीं, एक्चुअली मैं पहले खा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा बेबी इसलिए इनिशियल स्टेज में इतना उसकी ग्रोथ, बट स्टिल ऐसे नहीं कि मेरा बेबी बहुत कमज़ोर था। 1-2 वीक का फ़र्क था, उसमें उन्होंने डरा दिया, उसकी मूवमेंट नहीं हुई थी। एक दिन मैं घबरा गई थी इसलिए सब हुआ, वरना मुझे नहीं लगता कि कुछ इतनी अलार्मिंग कोई बात थी। मेरे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली हो रही थी, उसके ऑर्गन्स बन गए थे, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि आप डाइट अच्छी लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा व्यू है, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर ये रिकमेंड करता है तो मेरी मानिए एक वीक रुक जाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए। मतलब हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो हाई प्रोटीन डाइट मैंने जो वीडियो बनाई है वो भी देख सकते हैं आप, नेट में भी जाके सर्च कर सकते हैं। जो हाई प्रोटीन डाइट है 1 वीक खाएंगे ना, आपको उसमें भी फ़र्क दिख जाएगा सीरियसली। तो आपको ये अपने 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5-6 हज़ार में अच्छी डाइट लेंगे अपने बेबी को और खुद को भी। मतलब दैट मुझे लगता है वो बहुत पेनफुल होता है गाइज, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। मजाक मतलब जो लड़के देख रहे हैं अपनी बीवी को इस पेन में मत डालिए, इट्स वेरी पेनफुल। वो जो डिप होती है ना, वो जब तक चढ़ रही होती है ना, ट्रस्ट मी, वो 3 घंटे चढ़ती है। 3 घंटे जब वो ऐसे यहाँ ऐसे करके पेन होता है, जब अंदर जा रही होती है, इतनी पेनफुल होती है वो। मुझसे पूछो, मुझे इतना ट्रॉमा हो गया था कि मैं रात को सो रही थी और मुझे एकदम से उठ के मैं रोने लग जाती थी, मुझे वो दर्द फील होने लग जाता था। सो प्लीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि क्योंकि डॉक्टर ऐसा भी नहीं बोलता कि बिल्कुल एकदम से आके करवाइए। मेरे को भी डॉक्टर ने इतने इमरजेंसी में नहीं बोला था, मतलब मुझे डॉक्टर ने जब बोला था उसके मैं 5-6 दिन बाद गई थी, तो इतना कुछ था नहीं कि बिल्कुल मैं नहीं करूँगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इतना अगर इमरजेंसी होती तो डॉक्टर मुझे तुरंत के बोल देती कि भैया अभी जाओ, तो इतना कुछ था नहीं। सेकेंड थिंग, बहुत लोग मुझे मेरे पास ही रीच आउट करके बोले हैं कि हमारा फ्लूइड कम है, इसलिए डॉक्टर ने क्या कहते हैं हमें एलुमिन इन्फ्यूजन बोला है, या फिर कि ब्लड फ्लो कम है, बेबी का ब्लड फ्लो कम है इसलिए बोला है। तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरा रीज़न ये था कि मेरे बेबी की ग्रोथ कम थी, बाकी मेरा फ्लूइड कम था। अब मैं इसके ऊपर भी आती हूँ, मेरा फ्लूइड कम था स्टार्टिंग में जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें मेरा फ्लूइड कम आया था। मैंने 5 लीटर पानी पिया, कोकोनट वाटर पिया, जूस पिया, आई मीन 5 लीटर आई यूज़ टू ड्रिंक वाटर एवरी डे। एंड 5 लीटर में मैं अपना कोकोनट भी इंक्लूड कर देती हूँ, अपना जूस भी हो गया, मतलब कुछ भी लिक्विड 5 लीटर आपको पीना ही पीना है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा 7 था एंड मेरा 11 गया पानी, 7 से 11, सो दिस मच। तो मुझे कुछ ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने प्रॉपर डाइट ली, मैंने पानी पिया एंड आई वॉज गुड टू गो। इनफैक्ट मेरी एलुमिन इन्फ्यूजन भी आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी थी, वेस्ट ऑफ टाइम था। अगर मैं प्रॉपर खाना खा लेती मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए ये सब हुआ। बट अब मुझे नॉलेज है, अब सेकेंड टाइम अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ ये सब होता है तो आई नो व्हाट टू डू। एंड पहली बात तो ये, मैं स्टार्टिंग से ही प्रोटीन वाली डाइट लूँगी जो मैंने इस बार नहीं ली थी, बट मैंने जानबूझ के नहीं ली थी। मेरा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मैं 4-5 महीने तक खा नहीं पा रही थी, तो दिस इज़ अ रीज़न कि मेरी जो बाद में जाके ऐसा हुआ। वरना अगर मैं स्टार्टिंग से प्रॉपरली खा रही होती तो मे बी ये सिचुएशन नहीं आती है। ओके, तो नॉर्मली इन पॉइंट्स के लिए लोग आते हैं। सो मैं ये बोलूँगी कि ब्लड फ्लो के लिए और लिक्विड के लिए मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा वो रीज़न नहीं था। बट अगर आप प्रॉपर पानी पियेंगे तो आपका लिक्विड हो जाएगा नॉर्मल। वन थिंग मोर, कुछ लोग बोलते हैं कि बेबी का वेट कम है, ये है वो है। सो द थिंग इज़ कि हाँ, बेबी का वेट कम होता है, वो प्रॉब्लम होती है। सो डॉक्टर मेक श्योर कि आपका जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपके बेबी का जो वेट है वो 2.5 होना चाहिए, 2.5 kg। तो उसको आइडल मानते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर मैं नविका का देखूँ तो नविका का 2.4 था, बट नविका जब बाहर आई, आप देख सकते हैं मेरा बेबी बहुत गोलू मोलू, मैंने अपनी वीडियो शेयर की है नविका की। सो नविका वॉज गोलू मोलू। सो बच्चा बाहर आके ले लेता है, वेट गेन कर लेता है। सो नो नीड टू वरी, अगर आपका बेबी अंडर वेट हुआ है सो घबराइए मत, वो बाहर आके वेट ले लेगा, वो गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेबी भी इतनी कोई हट्टी कट्टी नहीं बॉर्न हुई थी, वो नॉर्मल बॉर्न हुई थी, शी वॉज 2.4 एंड बाहर आके उसका वेट बढ़ा है,
कम नहीं हुआ, बढ़ा है उसका वेट। हम हर महीने उसको इंजेक्शन लगाने जाते हैं, उसका हर महीने एक केजी वेट बढ़ा रहता था। सो इसलिए आई नो यार, बच्चे के साथ हम बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, मैं भी डरी हुई थी। आई अग्री, मैं आपकी डर को वो नहीं कह रही हूँ कि आप क्यों फालतू में डर रहे हो, बिकॉज एज अ पेरेंट डर लगता है। जब आप फर्स्ट पेरेंट है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ। बट यू हैव टू फिगर आउट कि कोई हमें लूट रहा है या कौन हमारा सच में डॉक्टर चाहता है कि हम सच में भला हो। आपको ही फिगर आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाँ, आज के टाइम में लोग लूटने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता है कि भैया सामने वाले के पास पैसा है या नहीं है, उन्हें अपने पैसे बनाने हैं। सो इट्स यू हु हैव टू बी फिगर आउट कि वो हमें सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको कोई उल्लू ना बनाए। आपके पैसे सबने मेहनत से कमाए हैं, ठीक है। एंड आई नो बच्चा है हमारा, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी फालतू खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब पैसे, इसका मतलब ये नहीं कि हम फालतू खर्चा करने लग जाएंगे। बच्चों के लिए भी सेव करना है गाइस। सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट योर डॉक्टर। मैं नहीं कहूँगी उन पर ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करो एंड चीज़ों को फाइंड आउट करने की भी कोशिश करो। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बोलता है, डोंट गो ब्लाइंडली। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ब्लाइंडली मत फॉलो करो, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ इसलिए मेरे को पता है। बट मैं फिर भी मैं एक रखती थी कि मैं इधर उधर जाती थी एंड मैं सर्च मारती थी। जो मुझे भी बोला था सेकेंड टाइम एलिमेंट के लिए आना, बट वो मैंने रिस्क लिया। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे एंड अगर आपका कम निकला तो अब दोबारा से आपको ये इन्फ्यूजन होगी। सो वहाँ मैंने रिस्क लिया, मैं नहीं गई। 2 दिन बाद मैं 1 वीक तक वेट किया, मैंने 1 वीक प्रॉपर डाइट ली, देन मैंने अल्ट्रासाउंड कराया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सो वहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने रिस्क भी लिया प्लस मुझे भरोसा, क्योंकि मैं समझ गई थी कि यार मेन चीज़ क्या है कि बच्चे को प्रोटीन आना चाहिए, बच्चे हेल्दी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं उस डिप से हेल्दी होगा, मेरे अच्छे खाने से भी वो हेल्दी होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना दिमाग यूज़ किया एंड मैं उस पेन से नहीं गुजरना चाहती थी। दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, ट्रस्ट मी गाइस। सो और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, होप मैंने कवर कर ली है एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट। एंड ये वीडियो एक स्पेशली आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, बट शी इज़ समवन जिसका बेबी होने वाला है एंड वो बहुत कॉन्शियस थी। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में बहुत बार पिंग किया है। सो इफ़ शी इज़ वॉचिंग इट, सो दिस इज़ फॉर यू, ओके। एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। आपका बहुत हेल्दी वे भी होगा, जैसे मेरा हेल्दी वे है, आपका भी हेल्दी वे भी होगा। यू टेक केयर एंड घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू and don't forget to subscribe my channel. I will be back with more videos. You take care and love you.